ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे भार्गव चरिते गंधर्व लक्षणम नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः। पूर्वाचार्यामतं बुद्ध्वा प्रवक्ष्यामनुपूर्वसः विख्यातान् वै अलङ्कारांस्तन्मे निगदतः शृणुः। अलङ्कारास्तु वक्तव्याः स्वैः स्वैर्वर्णैर्प्रहेतवः संस्थानयोगैश्च तथा सदा नाट्याद्यवीक्षया वाक्यार्थोपदयोगार्थैरलङ्कारैश्च पूर्णं पादानि गीतकस्याहुः पुरस्तात् पृष्ठतोऽथवाः स्थातो नित्री नरो निड्डी मनः कंठ शिरस्थया एतेषु त्रिषु स्थानेषु प्रवृत्तो विधिरुत्तमः। चत्वारा प्रकृतौ वर्णाः प्रविचाराश्चनुर्विधा विकल्पमष्टधा चैव देवाः षोडशधा विदुः। श्रेष्ठो वर्णः प्रसञ्चारी तृतीयामावरोहणम् आरोहणं चतुर्थं तु वर्णं वर्णविदो विदुः। तत्रैकः सञ्चारी स्थायी सञ्चरस्तु चरो भवत अवरोहण वर्णानाम् अवरोहं विनिर्दिशेत। आरोहणेन वारोहान् वर्णार्वर्णविदो विदुः एतेषामेव वर्णानाम् अलङ्कारान् निबोधतः। अलङ्कारास्तु चत्वारा स्थापनी क्रमरञ्जनः अप्रमादस्याप्रमादश्च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्। अविश्वरोष्टकलाश्चैव स्थानं द्वयेकतरागतः आवर्तस्याक्रमो त्वाक्षीः वैकार्याः परिमाणताः। कुमारं सम्परं विद्धि द्विस्तरं वामनं गतः एष वै एषो चैवस्या कुलारेका कुलाधिकाः। सेनास्वेकान्तरे जातो कलामात्रान्ते स्थिताः तस्मिंश्चैव स्वरे वृद्धिरनिष्टप्ते तद्विचक्षणाः। सेनस्सु अवरोहस्तु उत्तराः परिकीर्तिताः अप्रमाणाघ सबिन्दुर्नां जायते विदुरे पुनः। कलाकार्या तु वर्णानां तदा तु स्थापितो भवेत् अविपर्यास्वारूपी स्याद्यस्य प्रादुर्घटी मम। एकोन्तरः स्वारस्तु स्यात् षड्जतः परमः स्वरः आपेक्षस्कन्दनाकार्यम् अकाकस्येवोच्च पुष्कलम्। ओम नमः शिवाय। संतारो तौनुसर्वाय कार्यम वाकारिणम तथा आक्षिप्तमवरोह्यासीत प्रोक्ष मध्यस्तथैव च। द्वादशे च कला स्थानामेकान्तरे गतस्तथा अप्रेखोल्लिखितमलङ्कारामेव स्वर समन्वितः। अस्वास्वर बहुग्रामो का प्रयोष्टानुकल्पता स्वर बहुग्राम का प्रयोष्टनुपतकलाः प्रक्षिप्तमेव कलया चोपादानारयो भवेत्। दुकलयं वा यथा भूत यत्र भासितमुच्यते उच्चराधीश्वरारूढ़ा तथा याष्टस्वरस्तथा। बापः स्यादवरोहेणो तारितो भवति ध्रुवम् एकातरं चाह्येते वै तमेव स्वर सत्यमाः। मणिप्रच्छेदनामा च चतुष्कालगणः स्मृतः अलङ्कारा भवन्त्येते त्रिंशन्देवै प्रकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। वर्णस्थान प्रयोगेण कलामात्रा प्रमाणता संस्थानं च प्रमाणं च विकारो लक्षणस्तथा। चतुर्विधमिदं ज्ञेयमलङ्कार प्रयोजनं यथात्मानो ह्यलङ्कारो विपर्यस्तु विगर्हितः। वर्णमेवाप्यालङ्कर्तु विस्माह्यात्मसम्भवा नानाभरणसंयोगा यथा नार्या विभूषणम्। वर्णस्य चैवालङ्कारो विभूषा ह्यात्मसम्भवा नापादे कुण्डलं दृष्टं न कंठे रसना तथा। एवमेवाद्यलङ्कारे विपर्यस्तो विगर्हितः क्रियामाणोऽप्यलङ्कारो रागमयश्चैव दर्शयतो।
यथा दृष्टस्य मार्गस्य कर्तव्यस्य विधीयते लक्षणं पर्ययस्या विवर्ति यथा दृष्टस्य मार्गस्य कर्तव्यस्य विधीयते लक्षणं पर्ययस्या विवर्ति काम विवर्तते और यथा तथ्येन वक्ष्यामि मासोद्भवमुखोद्भवः त्रयोविंशतिशीतिस्तुः विज्ञातोपवदैवतम् नागो नातु पुरस्तानु मध्यमांसस्तु पर्ययः तयोर्विभागो देवानां लावण्ये मार्गसंस्थितः अनुसंगमयो दृष्टं स्वासारं अनुसंगमयो दृष्टं स्वासारं वस्वरातरः विपर्ययः संवर्ते च सप्तस्वर पदक्रमं गन्धारसेतु गीयन्ते हे वरो मद्भगवान् च अपञ्चमं मध्यमं चैव दैवतं तु निषादतः षड्जर्षभश्च नाजी षड्जर्षभश्च षड्जर्षभश्च जानीमो मद्रो केष्वेव मनान्तरे द्वे द्वापरतु किं विद्या द्वयमुष्णं तीकस्य तुः प्राकृते वैकृते चैव गान्धारासा प्रयुज्यते पदस्यात्र यरूपन्तु सप्तरूपन्तु कैसिकीमो गान्धारस्येन कार्तेन चायं यस्या विधि स्मृता एष चैव क्रमोद्दिष्टो मध्यमांसस्य मध्यमः यानि प्रोक्तानि गीतानि बतूरूपं विशेषतः तथा सप्त स्वरङ्कार्यां सप्तरूपञ्च कौशिकी अंगदर्शनमित्याहुर्माने द्वय समके तथा द्वितीया मास मात्राणाभिः सर्वः प्रतिष्ठितः उत्तरे च प्रकृते वामान्ता ब्राह्मा तलायतः तथा हन्तारो पिण्डिके यत्र मायां निवर्तते पादेनैकेन मायात्राः पादोमतिवीरिणाम् असङ्ख्यापनोपहूतां वै तत्रयानमिति स्मृतम् द्वितीये पादभङ् अगञ्चग्रहेणाम प्रतिष्ठितं पूर्वमाष्ट तृतीये तु द्वितीयं चापरान्तिमं पादभाग सपादमितु प्रकृत्यामपि संस्थितं चतुर्थमुत्तरं चैवं द्रवत्या च मद्रकैः मद्रको दक्षिणस्यापि यथोक्ता वर्तते कला सर्वमेवानुयोगं तु द्वितीयं बुद्धिमिष्यते पादोवाहरणं च स्यात् पारं नात्र विधीयते एकत्वमनुयोगस्य द्वयोर्यद्वाद्योत्तमाः अनेका समवायस्तु पातका हरिणा स्मृता तिसृणां चैव वृत्तीनां वृत्तौ वृत्ते च दक्षिणा अष्टौ तु समवायस्तु वीरा सम्मूर्छना तथा कस्य नासुतरा चैव स्वरशाखा प्रकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 62वां अध्याय भार्गव चरित में गांधर्व लक्षण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब इसके बाद मैं प्राचीन आचार्यों के मतानुसार क्रम से विख्यात अलंकारों का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। अपने अपने वर्णों के विशेष संयोग से संगठित होने को ही अलंकार कहना चाहिए। वर्णों को सम्यक स्थान पर रखने और नाट्य आदि देखने से वाक्य के अर्थों एवं पद के मिले हुए अर्थों से अलंकारों की पूर्ति होती है। गीत के आगे अथवा पीछे पाद होते हैं ऐसा कहा जाता है। गीत के 3 स्थान होते हैं, वक्षस्थल, कंठ और सिर। इन्हीं 3 स्थानों में प्रारंभ किया स्वर उत्तम होता है।
प्रकृति में 4 वर्ण होते हैं तथा 4 ही प्रकार का इनका विचार है। विकल्प 8 प्रकार के होते हैं तथा 16 प्रकार के इनके देवता होते हैं। वर्णों के तत्व को जानने वाले सृष्ट प्रसंचारी तीसरा अवरोहण और चौथा आरोहण वर्ण मानते हैं। तब इनमें से एक ही प्रकार के भाव वर्ण में जिसका संचरण होता है वह स्थायी, अनेकों भावों में जिसका संचरण होता है वह संचारी, जिसकी गति नीचे की ओर होती है वह अवरोहण तथा ऊपर की ओर गति वाला वह आरोहण वर्ण कहा जाता है। अब इन वर्णों के अलंकारों की व्याख्या मैं आपसे कर रहा हूँ। मुख्य रूप से अलंकार 4 प्रकार के होते हैं: स्थापनी, क्रमरेजित, प्रमाद और अप्रमाद। अब इनके मैं लक्षण आप लोगों को बता रहा हूँ। उष्ट्रकल नामक विकृत स्वर एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में समाप्त होते हैं। उस घुमाव की उत्पत्ति परिमाण के अनुसार ही करनी चाहिए। कुमार नामक स्वर को संपर अल्प विस्तार वाला और वामन को अधिक विस्तार वाला जानना चाहिए। दूसरा अपांग नामक अधिक मात्राओं वाला तथा कुलारेक नामक अलंकार होता है। सेन नामक स्वर एक ही स्थान से उत्पन्न होता है तथा कला मात्र के अंतर में स्थित होता है। उसी स्वर में विलक्षण वृद्धि स्थित होती है। सेन नामक स्वर तो उत्तर अवरोह स्वर होता है। सबिंदु नामक स्वर कला के परिणाम से उत्पन्न होता है। बिंदु को एक कला ही करना चाहिए। यह एक ही वर्ण में स्थिर रहने वाली होती है। स्वरों का उलटफेर भी हो जाता है। षडज से एक स्वर का अंतर देकर एकोंतरा वाद्य करने से उत्कृष्ट स्वर होता है। इसमें काक के समान स्वर का आक्षेप करने से उच्च पुष्कल स्वर प्राप्त होता है। कार्य और कारण रूप से दोनों संतारों का संचारण करना चाहिए। इस प्रकार शीघ्र ही गति तक अवरोह स्वर का संचार करने से उसी प्रकार का प्रोक्ष माध्य अलंकार होता है। उसके बाद एकांतर्गत द्वादश कला का स्थान है। इस प्रकार के स्वर से मिला हुआ एक प्रेंखोलित अलंकार होता है। पुनः कुछ अधिक स्वरों के संकरण के कारण वह पुष्कल कहा जाता है। मात्रा के प्रक्षेप और पाद संक्रमण होने से जो 2 कलाओं वाला अलंकार होता है वह भाषित कहा जाता है। स्वर के उच्चारण उच्चरित स्वर से 2 स्वर आरूढ़ कर उसके संयोग से 8 स्वर का योग हो जाता है। तार और मंदर के क्रम में जो स्वरावरोह होते हैं वे अंत में उसी स्वर के एक अंतरा के बाद उपयुक्त माने जाते हैं। मणि प्रच्छेदन नामक गण 4 कलाओं वाला कहा जाता है। इस प्रकार कहे गए ये 30 अलंकारों का वर्णन मैंने आपसे किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्ण और स्थान के प्रयोग से और कला मात्र के प्रभाव से संस्थान, प्रमाण, विकार और लक्षण ये 4 अलंकारों के प्रयोजन जानने चाहिए। जब अपना अलंकार उल्टा पुल्टा विगर्हित हो जाए तो फिर वर्ण भी अलंकृत करने में समर्थ नहीं होते हैं। अनेकों आभूषणों के संयोग से जिस प्रकार नारी सुंदर होती है उसी प्रकार वर्ण की शोभा को ये अलंकार बढ़ाते हैं। पैर में कुंडल नहीं सुशोभित होता तथा कंठ में करधनी नहीं सुशोभित होती। इसी प्रकार ये अलंकार उल्टे पुल्टे होकर शोभित नहीं होते तथा विपरीत रूप में से प्रयुक्त होने पर भी संगीत को विशेष घृणित कर देते हैं। जो गायक अलंकारों को यथा स्थान धारण कर राग का प्रदर्शन करते हैं वे संगीत के समुचित प्रयोग का पालन करते हैं। अब पर्याय का लक्षण वर्तिका को प्रवर्त करता है। अब मैं मासोद्भव और मुखोद्भव को यथार्थ रूप से आपके सम्मुख वर्णन कर रहा हूँ। षडज स्वर के 23 प्रकार के अलंकार विपर्यय द्वारा 80 प्रकार के हो जाते हैं। षडज पक्ष भी तत्व के आदि में और हीन स्वर हो जाता है। गोरूपों के आगे मध्यमांश का स्थापन ही पर्याय है। इन दोनों का विभाग गीतों की सौंदर्य वृद्धि में सहायक होता है। स्वसार और स्वरांतर का वर्णन किया गया। सप्त स्वर और
पद क्रम के अनुसार पर्याय का प्रयोग होता है। चारों मद्रक गांधारों से गाए जाते हैं। पंचम दैवत में निषादज का प्रयोग होता है। मद्रकों में षडज और ऋषभ का भी प्रयोग होता है, दूसरे का नहीं। उष्णांतिक के अंतिम दो भेद होते हैं। प्राकृत में और वैकृत में गांधार स्वर प्रयोग किया जाता है। पद के 3 रूप होते हैं और कौशिकी के 7 समस्त गंधार के अंश से पर्याय विधि संपन्न की जाती है। इसी प्रकार मध्यमांश मध्यम पद के भी क्रमशः विधान का निर्देश किया गया है। जितने भी गीत वस्तु रूप से वर्णित हैं उनको सप्त स्वरों से युक्त करना चाहिए तथा 7 रूपों में नैसिकी का प्रयोग होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तथा अंग दर्शन मान और द्वय समक में किया जाता है। द्वितीय भावाचरण मात्रा ठीक नहीं होती है, वह स्वभावतः उत्तर भाद्र में मात्रा लीन हो जाती है तथा जहाँ हंतार पीड़क मात्रा में अधिक नहीं होता है तथा जिस एक चरण का 1 और 3/4 चरण होते हैं अर्थात 1.25 चरण की मात्रा को अतिवीरण कहा जाता है। इसमें संख्या के संघर्ष होने पर यान नामक अलंकार पैदा होता है। दूसरे पाद में हुए भंग को ग्रह नाम से पुकारा जाता है। पहला, 8वां, तीसरा और दूसरा तथा अपर और अंतिम पद जिसके आधे भाग की समानता के साथ पांचों में पद भाग और सपाद पाद भाग प्रकृति में स्थिर होते हैं। चौथी कला उत्तर में मद्रवती और मद्रक तथा दक्षिण में मद्रक कला ही रहती है। यह सब अनुयोग में द्वितीय बुद्धि अभीष्ट रहती है। इसके 2 पादों और कलाओं का आकलन का विधान नहीं बताया गया है। हे द्विजोत्तमो, दोनों के उपयोग की एकता और अनेक कलाओं का समवाय पताका हरण कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। वृत्त में 3 वृत्तियों की आवृत्ति दक्षिणा कही जाती है। 8 समवाय तथा तीसरा मूर्छना ये भी आवृत्त होते हैं। इस प्रकार कस्यना और सुतरा की स्वर शाखा बताई गई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घात पादे भार्गव चरिते गंधर्व लक्षणम नाम 62तमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घात पाद का 62वां अध्याय भार्गव चरित्र में गंधर्व लक्षण पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।